अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और सॉरी यार, मैं अपनी वीडियोस को जल्दी नहीं बना सका क्योंकि पिछले दिनों के अंदर और ईद के बाद मैं काफ़ी बिजी था अपने कामों के अंदर, तो इसलिए मैं न्यू वीडियोस को नहीं बना सका। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सी प्लस प्लस को। सी प्लस प्लस भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं और इसका भी स्कोप काफ़ी है, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको बेसिकली स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि इसका सिंटैक्स सब लैंग्वेजेस से इजी है, तो इसको सीखने के बाद हम किसी भी लैंग्वेज की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनपुट आउटपुट और वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखें ताकि आपको भी उन तमाम चीज़ों का, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर उन तमाम चीज़ों का पता चल जाए जो आप नहीं जानते। तो आप मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर जो आईडीई देख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, वो कोड ब्लॉक है। कोड ब्लॉक सी प्लस प्लस के लिए स्पेशली है, सी प्लस प्लस के लिए, जावा के लिए। तो मैं इस पर सी प्लस प्लस की कोडिंग करूंगा क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन आप दूसरे विजुअल कोड है, विजुअल स्टूडियो है, उसके बाद कोड ब्लॉक्स है, इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोड ब्लॉक को ही यूज करें क्योंकि ये सबसे इजी भी है और ये एक मुकम्मल आईडी है। मतलब कि ये तीनों चीजें, डिबगर और उसके बाद कोड एडिटर और कंपाइलर, हमें एक ही जगह पर प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो फाइल के अंदर आ जाएं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आप करें। फाइल, न्यू, और उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन है फाइल नेम की, तो इसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ऑप्शंस शो हो रही हैं: सी प्लस प्लस हेडर, सी प्लस प्लस सोर्स, डी सोर्स, एम्प्टी फाइल, फोरट्रॉन सोर्स और जावा सोर्स। लेकिन हमने सी प्लस प्लस पर काम करना है, तो सी प्लस प्लस का सोर्स को डबल क्लिक करें या इस पर क्लिक करके गो कर दें। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक और डायलॉग बॉक्स आया, इसके अंदर आप नेक्स्ट करें और उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, सी प्लस प्लस को ही सिलेक्टेड रहने दें और नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पर आप आकर एक पाथ दें जहाँ पर आपने अपनी फाइल को सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ 1 के नेम से। तो ये सेव कर दिया मैंने और फिनिश। तो ये हमारे सामने आ गया हमारा एडिटर जिसके अंदर हम अपना कोड या कुछ भी लिख सकते हैं। पहले हमने देखा था कि हम कुछ भी नहीं लिख पा रहे थे, तो अब हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो सबसे पहले आपने जो सबसे पहली लाइन लिखनी है वो आपने अपनी एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाना है। तो इंक्लूड करवाने के लिए लाइब्रेरी के लिए यूज किया जाता है इंक्लूड हैश। इंक्लूड की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो इंक्लूड आ गया। उसके बाद आपने एक एंगल ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद जो लाइब्रेरी यूज करनी है वो है आईओ स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम आईओ स्ट्रीम को ही यूज करेंगे। तो आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम, यानी कि डाटा किस तरह से प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, किस तरह से प्रोग्राम से जा रहा है। उसके बाद आपने दूसरी लाइन जो हमेशा याद रखनी है अपने कोड के अंदर वो है यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये मुकम्मल की मुकम्मल लाइन आपने अपने हर प्रोग्राम के अंदर लिखनी है ताकि आपको प्रोग्राम लिखना मजीद इजी हो जाए। उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट है वो है इंट मेन। तो आपका जितना भी कोड है वो इसी मेन के अंदर लिखा जाएगा। आई मीन ये जो अभी कर्ली ब्रैकेट्स आ गई हैं इनके अंदर ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी चीज को स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कीवर्ड को यूज करेंगे सी आउट। सी आउट का मतलब है कंसोल आउट का मतलब कि डेस्कटॉप पर प्रिंट किया जाए। तो अगर आप किसी भी चीज को एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको डबल कोट के अंदर लिख दें। यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, बिलाल मलिक। तो इसको मैंने आगे क्लोज कर दिया। किसी भी स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर को आपने लाजमी यूज करना है। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं।
तो ये आपके सामने मेरा नेम प्रिंट हो चुका है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इसी काम को हम और किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी काम को हम दो सी आउट यूज करके भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू सी आउट को यूज करता हूँ, सी आउट, और उसके बाद मैं अपना नेम यूज कर देता हूँ, मलिक, और उसके बाद डबल कोट और दोबारा से सेमीकोलन आ जाएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अब इसको चेक करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी और सेव कर दिया। तो सेम वही काम हमने किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलिक जो है वो बिलाल के नीचे है और यहाँ पर एग्जैक्टली सामने है। इसकी वजह ये है कि ये तीन दोनों चीजें जो हैं वो फिलहाल एक ही लाइन के अंदर काम कर रही हैं। तो अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं जिस तरह से हमने ये लिखा है, तो आप क्या करें कि एक और एंगल ब्रैकेट को यूज करें, बैकवर्ड वाली। तो उसके अंदर एक कीवर्ड होता है एंड एल, एंड एल, इसको यूज करें। एंडल का मतलब है एंड ऑफ लाइन। तो इसको यूज करने से क्या होगा कि हमारी लाइन की ब्रेक लग जाएगी, मतलब कि हमारी लाइन यहाँ पर बिलाल के बाद खत्म हो जाएगी और मलिक एक नई लाइन से शुरू होगा। तो सी आउट, आई मीन इसको रन किया और ये आप देख सकते हैं कि बिलाल पहली लाइन के अंदर आ रहा है और मलिक दूसरी लाइन के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से हम लाइंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल चीजों को एक ही सी आउट के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक मैं इसी मलिक को दोबारा से इसी सी आउट के अंदर प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं इसको मुकम्मल को खत्म नहीं कर रहा, सिर्फ एंगल ब्रैकेट तक मैं कट कर रहा हूं और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और ये अब जो काम करेगा वो सेम एज इट इज वही करेगा कि हम अगर मल्टीपल चीजों को प्रिंट करना चाहें तो इस तरह से ही कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा बिलाल मलिक वैसे का वैसे ही प्रिंट हो चुका है, मतलब कि हम इस मेथड से किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर वो आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, मतलब चेंज हो भी सकती है और चेंज होती भी रहती है। वेरिएबल्स अब किस तरह से लिखे जाते हैं, उनके नेम्स रखने का रूल क्या है, वो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने आईसीएस किया है तो आपको ज्यादा पता होगा कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आईसीएस के चैप्टर, कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8 के अंदर, सेकेंड ईयर के चैप्टर 8 के अंदर इंट्रोडक्शन टू सी है, या प्रोग्रामिंग विद सी नेम का चैप्टर है, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ कि किस तरह से हम वेरिएबल के नेम को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सब चीजें नहीं बताने वाला क्योंकि वो सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं, अब हम थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री को, इसके नेम रखने के रूल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे देख लें, बुक्स को देख लें, लेकिन अब हिस्ट्री बताना तो मेरा काम नहीं है ना। तो इस तरह से वेरिएबल्स जो होते हैं उन वो क्या करते हैं, तो वो अपने अंदर एक वैल्यू होल्ड रखते हैं। जिस तरह से हम एक बैग के अंदर बुक्स को रखते हैं और उनको कभी भी यूज करते हैं, इसी तरह हम वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं एज अ बैग, एज अ बैग या एज अ कैरियर, जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। किसी वैल्यू को स्टोर करने से मुराद वो कुछ भी हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, नेम हो सकता है, कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स, एनीथिंग, जो भी डाटा टाइप प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट किस तरह से करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इंट, और उसके बाद इंट मींस एक डाटा टाइप है और उसके बाद दूसरी डाटा टाइप्स भी हैं, वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं इंट को डिस्कस कर रहा हूँ। इंट मींस इंटीजर, जीरो से लेकर जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, वो इंटीजर ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नेम लिख देता हूँ, नो। नो मीन्स नंबर्स। तो ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर वैल्यू भी रखनी है, जाहिर सी बात है इसके अंदर एक वैल्यू तो रखनी है ना। तो सी इन, सी इन मीन्स कंसोल इन, मतलब कि ये हमारी प्रोग्राम को इनपुट दे रहा है। सी इन करने के बाद आपने इसका नेम लिख देते हैं, देना है नो। ओके, तो ये हमारी इनपुट का
इनपुट की फील्ड भी हो गई है। उसके बाद अगर हम इसको इसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो वही सी आउट ही आएगा, सी आउट, तो एंगल ब्रैकेट्स। और उसके बाद पहले हमने देखा कि अगर हम किसी भी चीज को एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसको यूज कर रहे हैं डबल कोट के अंदर, तो वो ब्लू ब्लू कलर के अंदर भी शो हो रहा है। तो अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसको किसी डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर नो आ जाएगा, नो आ गया। अब हम इसको यूज करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और तब तक नहीं होगा जब तक हम कोई इनपुट नहीं देंगे। तो यहाँ पर मैं इनपुट 12 दे देता हूँ। तो बिलाल मलिक के नीचे 12 प्रिंट हो चुका है, जिसको हम अपनी एग्जीक्यूटेड स्क्रीन पर, ये डॉस स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिलाल मलिक के नीचे 12 आ रहा है, 1 2 आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन अगर हम इसी नो को अगर हम पहली सी आउट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो उस सेम टू सेम मेथड है। यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं उसी को, मैंने पेस्ट किया, आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब क्या होगा कि हमारा जो नो है वो बिलाल मलिक के बाद आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं दोबारा से वही नंबर देता हूँ 12 नंबर दिया, और बिलाल मलिक 12। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इस पर काम करते हैं, किस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं, मल्टीपल के अंदर डाटा रखते हैं। जिस तरह से मल्टीपल के अंदर डाटा रख रहे हैं उसी तरह मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, इंट नो टू, इंट नो टू कर दिया, और यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ उसकी, नो टू। तो ये हमारा जो मेथड है इसके अंदर अब हमारी सीन के अंदर दो वैल्यूज को दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर टू सिर्फ ऐड कर देता हूँ ताकि हमें बता रहे कि नंबर आखिर क्या है। तो ठीक है, ये हमारा काम इतना हो गया है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पर दो नंबर दूंगा, 12 और 15। आप देख सकते हैं कि बिलाल मलिक 12 15 नेम के आगे शो हो गया है। इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज भी एक ही सीन के अंदर दे सकते हैं। तो ये थी आज की पहली वीडियो जिसके अंदर बेसिक सा तारुफ था सी प्लस प्लस का, तारुफ तो नहीं खैर, प्रोग्रामिंग के अंदर सी प्लस प्लस का, कि किस तरह से हम इनपुट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट कैसे करते हैं, एंड ऑफ लाइन क्या है, मल्टीपल इनपुट्स क्या है, उन सब चीज़ों को हमने देखा। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे डाटा टाइप्स को, और हाँ डाटा टाइप्स को ही देखेंगे सिर्फ, बाकी अभी हम इतना यानी कि फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहे। तो आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने क्या करना है कि आपने अपने नेम को इस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करना है। तो माई, उसके बाद नेम, ये एक लाइन ब्रेक कर दिए आप, नेम आ जाएगा नेम। उसके बाद आप एक लाइन को ब्रेक कर दें, मतलब नेम के बाद जो है लाइन ब्रेक कर दें, और इस दोबारा से डैशेस आ जाएंगी, और आपका जो एक्चुअल नेम है ये आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। आप ये इसको करके इसका जो कोड है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ताकि मुझे पता रहे कि आपको मेरे इस कोर्स की, मेरे इस लेसन की कितनी समझ आ रही है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ with a new topic of data types in C++. So we will meet in the next video.